नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं धीरज जी। बता दें कि धीरज क्लासेस के नाम से जिले की चर्चित इनकी शिक्षण संस्थान है, जहां छात्रों को मैथ की शिक्षा दी जाती है। खासकर वैसे तो तमाम विषयों की शिक्षा दी जाती है, लेकिन मैथ पर विशेष बल दिया जाता है। धीरज जी पिछले करीब 11 वर्षों से डाल्टनगंज में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाकर छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं और अभी तक लगभग 15 से 20 हज़ार छात्रों को शिक्षा दे चुके हैं। सबसे पहले सिटी में आपका स्वागत है। ये बताइए कि जिंदगी की दौर शुरुआत कैसी रही यहाँ और कैसे आप यहाँ आए? डाल्टनगंज में मेरा आना एक संयोग कहा जाएगा, क्योंकि हम जब शुरू किए हुए थे तो हम ये फोकस करके ये नहीं किए हुए थे कि हम कोचिंग लाइन में अपना करियर को लाएंगे, लेकिन यहाँ जो कमी देखे विद्यार्थियों के बीच कि उनको एक मैथ में बेहतर विकल्प की आवश्यकता थी और हम उनको शिक्षा दिए, उनको बतलाए। हमारा टेक्निक बताने का तरीका उनको इतना पसंद आया कि वे हमें बाध्य किए इस लाइन में आने के लिए और हम इस क्षेत्र में पूरे दिल व जान से पूरे समर्पित होकर उतर आए, ताकि पलामू के विद्यार्थियों को मैथ में एक बेहतर विकल्प मिल सके। एक बात बताइए धीरज जी, छात्रों की अगर हम बात करें तो आपने कहा कि ये लाइन, लेकिन आप जब इस लाइन में आए तो कैसा लगा कि छात्रों को शिक्षा देना एक बहुत पुनीत कार्य है, कैसा लगता है? जी, इसमें कोई शक नहीं है। शिक्षा से बड़ा और कोई कार्य नहीं हो सकता, शिक्षा से बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकता। ये समाज एवं परिवार दोनों को अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए हम आपको बतला दें कि इस क्षेत्र में आने के बाद हमको लगा कि शायद यही क्षेत्र मेरे लिए बना हुआ था। हम इससे बहुत दूर चले गए थे, जिसको कुछ समय बाद हमें अपने लक्ष्य जो होता है, जो लगे कि हम उसको प्राप्त कर लिए, वो हम महसूस किए इस क्षेत्र में आने। चलिए, लक्ष्य को लगा कि इस क्षेत्र में ही इनकी उपलब्धि जरूर थी। भले हम भटक गए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन लगता अब जब शिक्षण जब दे रहे हैं, शिक्षा जो छात्रों को दे रहे हैं, तब लगता है कि लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। धीरज जी, एक बात बताइए, पलामू में छात्र क्या चाहते हैं आपसे? पलामू के छात्रों में हम आपको बतलाएं बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहले उन कमियों को हम आपको बतलाते हैं। कमियां सिर्फ पलामू के विद्यार्थियों में नहीं, बल्कि अभी जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, बचपन से जो उनका प्रारंभिक शिक्षा का ये होता है, स्टेज होता है, वहाँ से उनको ये चीज़ को बतलाया नहीं जाता कि शिक्षा का क्या महत्व है। अभी आधुनिक दौर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आ रहे हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं और उससे उनके शिक्षा पर, उनके पढ़ाई लिखाई पर बहुत बुरा असर आ रहा है। और इस चीज़ में हम आपको बतलाएं कि अगर उनको प्रारंभ से ही अगर इस चीज़ को बतला दिया जाए कि आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या जो भी है उनका उपयोग सीमित है, एक निश्चित सीमा तक ही उनका उपयोग करना है, तभी वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब है कि मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक में कंप्यूटर हो गया, जो भी इस तरह के जो आ रहे हैं साधन, वो साधन मतलब जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है छात्रों पर। जी, क्योंकि उसका उपयोग वे सही नहीं कर रहे हैं। उसका हर एक चीज़ विज्ञान एक वरदान अभिशाप दोनों है। हम सभी पढ़े शुरू से प्रारंभ से ही जानते हैं, तो वे अभिशाप की ओर अधिक बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से प्रारंभ से उन्हें ये चीज़ बतलाया नहीं गया या उनको जानकारी नहीं है कि हमको ये सही वे में यूज़ किस तरह से करना है, और वे गलत वे में यूज़ कर रहे हैं और अपने पढ़ाई से अधिक मोबाइल पर ध्यान दे रहे हैं, जो अभी के वर्तमान के दौर में शिक्षा के गिरते स्तर को संकुचित करता है। शिक्षा को मतलब जो है शिक्षा स्तर को गिरा रहा है इक्विपमेंट्स, वो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। खासकर जैसे अभी इन्होंने कहा धीरज जी ने कि विज्ञान एक अभिशाप भी है, वरदान भी है। यानी दोनों पहलू, किसी चीज़ का दोनों पहलू होता है, और उस पहलू में छात्र जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का उपयोग सही नहीं करके, सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धीरज जी से। धीरज क्लासेस जो जिले की चर्चित शिक्षण संस्थान है मैथमेटिक्स के लिए, और उनके निदेशक हैं धीरज जी। छात्र
आखिर इंस्टीट्यूट की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? क्या कारण है? अब इसमें छात्रों के इंस्टीट्यूट के प्रति बढ़ना, उनके कॉलेज में क्लास का नहीं अटेंड करना। ऐसा नहीं कॉलेज में क्लासेस नहीं होते, विद्यार्थियों को उनको समझ नहीं है कि उनके करियर में कैंपस का क्या रोल है। अगर हम बच्चों को बार बार अपने कोचिंग क्लासेस में आपको बतलाएं, हर एक वीक में 2 दिन का जो क्लास होता है, बच्चों को ये चीज़ को समझाते हैं कैंपस का रोल आपके जीवन में बहुत अधिक है। अगर आप सिर्फ इंस्टीट्यूट में आते हैं तो आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, या जो शिक्षा के प्रति, या जो अपना संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, उसको आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को ये लगता है कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, अच्छा से पढ़ लेंगे और बाद बाकी हमको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो उनकी भूल है या जो भी कर सकते हैं। कॉलेज कैंपस जरूरी है जी, अगर करियर को आगे बढ़ाना है या करियर में कुछ पाना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या अपने अपने आप को डेवलपमेंट, या मतलब किसी चीज़ को जानना हो, सभ्यता संस्कृति सीखा जाता है तो निश्चित रूप से ही कॉलेज से सीखा जाता है, इंस्टीट्यूट से नहीं मिलता है। आखिर क्या कारण है? कॉलेज में पढ़ाई, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई होती है, जी। लेकिन हम पिछले तमाम कई निदेशकों से, इंस्टीट्यूट के निदेशकों से बात की, उन्होंने साफ कहा कि या तो कर्मी का अभाव है, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, शिक्षा पढ़ाई के प्रति कॉलेज कर्मियों का ध्यान नहीं है, छात्रों को शिक्षा नहीं मिलती, यही वजह है कि वो इंस्टीट्यूट की ओर जाते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए इसमें कुछ सच्चाई भी है। कर्मियों की तो अभाव है, सरकार इधर रिक्रूटमेंट नहीं ली है, जिसके कारण कर्मियों का अभाव है। लेकिन मेरा ख्याल जहाँ तक है, या जो हमने अध्ययन किया, जो अनुभव किया, कि अगर बच्चे क्लास जाए तो उनकी क्लासेस श्योर होगी। अगर वे इसके प्रति डेडिकेटेड रहें, हमें क्लास करना है, हमारा ये क्लास है, हमारे ये सब्जेक्ट के टीचर्स, ये प्रोफेसर अवेलेबल हैं, तो उनको क्लास दिया जाए। और क्लासेस जो अगर ये कहा जाए कि सिर्फ कोचिंग से ही कुछ कर सकते हैं, तो ये गलत होगा। और ऐसा नहीं है कि कोचिंग में उनको बहुत कुछ नहीं बतलाया जाता है। हम लोग अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि बच्चे अगर कैंपस नहीं जा रहे हैं, बच्चों को पहले तो बाध्य करते हैं कि आप कैंपस जाएं। अगर कैंपस नहीं जा रहे हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको कॉलेज का माहौल दे सकें। तो पूर्णतः संभव है नहीं, लेकिन कॉलेज का माहौल दे सकें, इसके लिए उनको हर एक 5-10 मिनट उनको बतलाते हैं आपको किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए। चूँकि देखिए कॉलेज छात्र तो बोलते होंगे ना कि कॉलेज में पढ़ाई होती है कि नहीं? हाँ, छात्र बोलते हैं कि कॉलेज क्या जाना, कॉलेज में क्लास नहीं होती, जाते हैं यूँ ही घूम कर आते हैं। लेकिन वो रेगुलर जाएँ और डेडिकेटेड रहें, नहीं हमको क्लासेस करने हैं, कॉलेज में क्लासेस करने हैं। जिस तरह से कोचिंग में अपना क्लासेस जाते हैं, ये टाइम हो गया मेरा, ये जो भी टाइम फिक्स है कि इतना बजे से इतना बजे तक। अगर कॉलेज में भी उसी तरह से प्रतिदिन जाए तो कॉलेज में जितने भी कर्मी हैं, अभाव है ये सच्चाई है, लेकिन जितने भी कर्मी हैं वो निश्चित तौर पे उन्हें शिक्षा देंगे अगर इस चीज़ का सबसे पहले तो दर्शकों को बता दें कि हम बात कर रहे हैं धीरज जी से, जिनके धीरज क्लासेस जो जिले के चर्चित शिक्षण संस्थान है मैथमेटिक्स के लिए, खासकर उनके निदेशक से। एक बात बताइए, छात्र संघ का कितना प्रभाव पड़ा? छात्र संघ का हाल में चुनाव हुआ, छात्र संघ लगातार कैंपस की ओर कार्यक्रम चला रहे हैं कि छात्र कॉलेज से जुड़े, ये कितना प्रभाव डाल पाया? अभी देखिए छात्र संघ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हुए चले कैंपस की, जिसमें बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया है और एग्ज़ाम लिया गया ये प्रोसेस में है। इसके पहले तो हम आपको उनकी उपलब्धियां नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि बच्चों के बीच हमको कोई इस तरह का प्रोग्रेस नज़र नहीं आया। लेकिन अभी चले कैंपस की ओर जो एग्ज़ाम दिए हुए उसका भी रिजल्ट नहीं दिए हुए और उसका रिजल्ट देंगे। उसके बाद छात्रों के बीच जहाँ तक मेरी बातचीत है, या हम खुद उससे जुड़े हुए भी हैं, करीब 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, तो आपको बतलाया कि छात्रों के बीच कैंपस का क्या रोल है, उसके लिए वे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट घूमकर और छात्रों को बतलाएंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा। तो सबसे बड़ी सवाल है कि अगर छात्र संघ का चुनाव हुआ तो इसका छात्रों पर कितना प्रभाव पड़ा? छात्र संघ का चुनाव से छात्र देखिए आपको बताते हैं, छात्र जो होते हैं उनके दिमाग में ये होता है कि चलो ये सब जो कॉलेज में हो रहा है इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाते। इस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाने के कारण
उन वे जो है सो इसका क्या बोलेंगे 100% जो बेनिफिट है उसका नहीं ले पा रहे हैं। और अगर हम आपको बताएं, छात्र संघ अगर इस पर अभी तो है प्रोसेस में, अगर कार्य करेगी तो छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। अभी आपको पहले से बेहतर हो गया है, विद्यार्थियों को लगने लगा कि हाँ कॉलेज है। हम लोग से भी आके कला चर्चा करते हैं, सर कॉलेज अगर करें तो बिल्कुल, छात्र संघ का चुनाव ही हुआ था कि छात्रों को कॉलेज से मतलब छात्र संघ का लगातार ये प्रयास है कि कॉलेज से छात्रों को जोड़ा जाए, कॉलेज में छात्रों की उपस्थिति हो, कॉलेज का माहौल बने और कॉलेज में छात्र आएँ ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिले, चाहे किसी भी संगठन का हो। लगातार वो अच्छी शिक्षा देने के लिए लगातार वो कॉलेज प्रशासन से लगातार आंदोलन करते रहते हैं कि ताकि कॉलेज में अच्छी शिक्षा मिले। अब ज़रूरत है छात्रों को कॉलेज से जोड़ने का। लेकिन हमको एक बात बताइए ये धीरज जी कि आखिर ये शिक्षा का कॉलेज में अभाव, कमी किसका दोषी मानते हैं? क्या मानते हैं? क्या छात्र संघ बढ़िया से अपनी बातों को नहीं रख पा रहा है, या आंदोलन सही नहीं हो पा रहा है, या ऊपर ही से सारा जो है शिक्षा व्यवस्था लचर व्यवस्था है? देखिए, हम आपको एक चीज़ बताएं, शिक्षा व्यवस्था हम लोग की लचर लगभग हो चुकी है। अब पूर्णतया इसमें शिक्षा व्यवस्था को दोष नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए जिम्मेवार हमारे परिवार, समाज, जनप्रतिनिधि या छात्र संघ में जो चुने जा रहे हैं उनकी भी कमी है। किसी पर 100% दोषारोपण करना सही नहीं होगा। अगर हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था सही हो जाए, छात्र संघ का जो चुनाव हुआ वह पूर्णतया समर्पित होकर इस पर आ जाए कि नहीं, कॉलेज में ये क्लास होना चाहिए, बच्चे एडमिशन लेते हैं अपना। और बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि कॉलेज का क्या है, मेरा किस अपने जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसमें कितने ट्यूटर हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने टीचर हैं। तो अगर छात्र संघ इस पर अपना आंदोलन तेज करे या अपना जो भी एक्टिविटी अगर उसको बढ़ाता है तो फिर छात्र उसके प्रति, कॉलेज के प्रति छात्रों का रुझान बढ़ेगा। बात कर रहे हैं दर्शकों धीरज जी से। हम जो धीरज क्लासेस के नाम से इनका चर्चित जिले में शिक्षण संस्थान है, बाईपास रोड में स्थित है। आप मैथ के लिए स्पेशल जाने जाते हैं। मैथ क्या मतलब बच्चों को मैथ जो है कितने इंटरेस्ट करते हैं बच्चे? मैथ हम आपको कभी आपको मिले अगर उस तरह का स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ा हुआ है तो आपको रिस्पांस देगा। हमारे जो बताने का शैली है, हम 0 लेवल से मैथ को बताना शुरू करते हैं। मतलब एकदम कमज़ोर से कमज़ोर जो बच्चा है एकदम आसानी से उस चीज़ को पकड़ सके, आसानी से पढ़ सके, हम उसी को फोकस करके और बैच को बताते हैं। बाकी जो बच्चे अच्छे हैं उन्हें तो कोई परेशानी है नहीं, और जो 0 लेवल से बच्चे हैं उन्हें भी लगता है कि यहाँ आकर हम मैथ सीख सकते हैं। यहाँ हम जो है सो मैथ जो है हमारे लिए सही है। हम जो कोचिंग का चयन किए वो सही चयन किए। आपको बताया इसके पहले जो शिक्षा दिए जो बच्चे, जो स्टूडेंट हैं, उनका रिस्पॉन्स ही उपलब्ध। एक बात बताइए, मैथ अगर कोई पढ़ता है तो वो मतलब उसका भविष्य क्या है? मैथ में बहुत सारे स्कोप हैं आपको हर एक सेक्टर में, तो जनरल एग्जाम में या फिर लेवल सेक्टर में चले जाइए, हर एक क्षेत्र में मैथ का अहम रोल है। और मैथ करियर निर्माण का रीढ़ की तरह है। मैथ अगर बच्चों का मैथ सही है तो वे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निधड़क बेशक जो है फेस कर सकते हैं। और मैथ में उनको ये चीज़ को अपना जो बेस होता है, अगर अपने बेस को सही रखेंगे तो बाद बाकी उनको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या उनके करियर से रिलेटेड जो मैथ से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो उनके लिए बहुत अच्छा है। सभी रास्ता खोलता है मैथ पढ़ने से आपके तमाम रास्ते खुलते हैं छात्रों को। अब सवाल यह है कि मैथ आप पढ़ेंगे तो छात्र तमाम रास्ता उनके खुलेंगे और दरवाजे खुलते हैं तमाम कंपटीशनों का। और यही शिक्षा दे रहे हैं धीरज जी, धीरज क्लासेस के नाम से। आप छात्रों को एक लाइन में बताइए, छात्रों को क्या संदेश? छात्रों को संदेश सबसे पहले हम ये बतला दें, हम मातृभूमि शीर्षक राम नरेश त्रिपाठी की एक कविता थी जिसमें 4 लाइन यहाँ के युवाओं के लिए लिखे हुए थे। देश, युवा ही हमारे देश के भविष्य हैं, युवा से ही हमारा परिवार, समाज, देश, राज्य सभी उसी से चलना है, वही भविष्य है। तो ये 4 लाइन लिखे हुए थे जो हम बच्चों को बार बार सुनाते हैं। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक तन में है शत्रुंजय,
तीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भूला। विश्वत रेखा का वासी, जो जीता है मिथ्या पाप कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी माँ पे बनेगी। ये जो पंक्तियाँ थी बच्चों के जीवन पर सटीक उतरनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चे अगर समझे इस चीज़ को कि हमारा रोल क्या है, अगर हमसे देश समाज परिवार बनेगा, तो बाद बाकी जो है सो उनकी जो भी समस्याएं हैं या जो भी हम संदेश देना चाहें, जो भी समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। और बच्चों को यही हम एक लाइन में बोलेंगे कि आप अपने करियर निर्माण को लेकर ध्यान दें, अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को समझें। और एक और चीज़ हम आपसे बोलना चाहेंगे, अपने परिवार को, अपने समाज को, कि बच्चों का जो प्रारंभिक शिक्षा होता है वहाँ से उनको एक संस्कारपूर्ण शिक्षा, जो हमारी सभ्यता संस्कृति रही है, उसकी जानकारी दें, ताकि बच्चे आगे चलकर जब आगे आए तो वे अच्छा कर सकें। उन पर विशेष, अगर बच्चों का नींव मजबूत है तो बाद बाकी बिल्डिंग खड़ा कर। बिल्कुल, संस्कार युक्त शिक्षा देना पहला कर्तव्य घर का होता है। कहते हैं ना कि बच्चे जो है कुम्हार के चाक पर बनने वाले मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं, उन्हें जिस रूप में ढाला जाए उसी रूप का आकार ले लेते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना जरूरी है। यही बातें कह रहे हैं धीरज जी, और इनका मानना है कि अगर अपने कर्तव्य और अपने शिक्षा के प्रति अगर दायित्व को सही में स्टूडेंट चाहे, अपना भाग्य निर्माता बन सकता है और एक अपने भविष्य को अच्छा संवार सकता है, अपने सुनहरे सपनों को पूरा कर सकता है। इन तमाम बातों से अवगत हो रहे थे हम धीरज जी से। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए शख्स के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।